नमस्कार, मैं संजय सनम YouTube के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन करता हूं। सुशांत सिंह राजपूत एक युवा, काबिल, प्रतिभावान, एनर्जेटिक और एक ऐसा अभिनेता जिसके अभिनय की छाप लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बस गई थी। उस अभिनेता का इस संसार से इस तरह से चले जाना करोड़ों प्रशंसकों के दिलों को तोड़ने का काम कर गया। सवाल उठने लगे। बात पहले आई आत्महत्या की, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे प्रतिभावान और सफल अभिनेता आत्महत्या आखिर क्यों करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश हुई, जैसे जैसे तार सूत्र जुड़ते हुए दिखाई दिए, वैसे वैसे एक नाम आया सुशांत सिंह राजपूत की खास दोस्त रिया चक्रवर्ती का। और रिया चक्रवर्ती के साथ बहुत सारे लोगों पर संदेह की घुरी घूमने लगी। दोस्तों, जिन लोगों के दिल टूटे हैं, जिन प्रशंसकों के दिल टूटे हैं, उनका गुस्सा वाजिब है, लेकिन उस गुस्से में भी शालीनता भी जरूरी है। रिया चक्रवर्ती का नाम आने के बाद हमने ये भी सुना कि रिया चक्रवर्ती जी के लिए भी कुछ अश्लील टिप्पणियां जो है लोगों के गुस्से की वजह से सामने आई है, जो नहीं आनी चाहिए। इस मामले में जिस तरह की तफ्तीश हुई, शुरुआती दौर में मुंबई पुलिस पर सवाल उठे, बिहार की पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की गई, बिहार के पुलिस के अधिकारी भी वहां तक गए, लेकिन उनको भी जिस तरह से खबरें बताती है कि उनको भी पूरा सपोर्ट नहीं किया गया। और उसके बाद ये मामला CBI के लिए अनुरोध किया गया और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दी। अब जबकि मामला CBI के पास है और CBI सभी साक्ष्यों पर जहां जहां संदेह है उन पर बहुत गहराई से जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती को भी एक बार समन जा चुका है और आज के लिए भी उन्हें समन दिया गया है। लंबी लंबी पूछताछ अब हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत के प्रशंसकों के लिए ये थोड़ी सी राहत की बात है कि अब जब केस CBI के पास में है तो ये उम्मीद बनती है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे जिन लोगों का भी हाथ है, अब वो अदालत के कटघरे में आएंगे और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के जिम्मेदार लोगों को अदालत सजा देगी। ये एक महसूस अब होने लग गया है। दोस्तों, उस काबिल, प्रतिभावान अभिनेता को इस दुनिया में वापस नहीं लाया जा सकता। उसकी कमी तो उनके प्रशंसकों के मन में अब हमेशा के लिए खलेगी। ये रिक्तता तो अब हमेशा के लिए हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़े और कुछ लोगों के नाम सामने आने पर क्या हम उस समाज, उस प्रदेश के लोगों पर सवाल उठाएंगे? क्या यह जायज है? रिया चक्रवर्ती का संबंध बंगाल से है, वो बंगाली महिला है और अब शिकायत ये आ रही है कि बंगाल की महिलाओं पर अश्लील टिप्पणियां या उनके सम्मान और स्वाभिमान को आहत करने वाली टिप्पणियां की जा रही है, जो कि किसी भी रूप में उचित नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी का सम्मान है। रिया चक्रवर्ती बंगाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रिया चक्रवर्ती की वजह से हम पूरे बंगाल की महिलाओं का सम्मान करें। बंगाल की महिलाएं
अपनी सृजन कलात्मक क्षमता की वजह से बंगाल की संस्कृति का मान और उसकी गरिमा को बढ़ाते हुए राष्ट्र की विविधता बहुमुखी संस्कृति में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। हर प्रदेश की महिला अपना ये काम कर रही है। अगर रिया चक्रवर्ती, अभी तो पूछताछ हो रही है, अगर गुनाह के घेरे में आ जाती है और गुनहगार साबित भी हो जाती है, तब भी क्या हमारा लक्ष्य बंगाल की महिलाओं पर होना चाहिए? अगर एक महिला कोई गलत कर दे तो इसका मतलब यह कतई नहीं उस प्रदेश की सभी महिलाओं के प्रति, उस समाज की सभी महिलाओं के प्रति हमारे मन में इस तरह की नफरत आ जाए। जो गुनाह करता है सजा उसे मिलनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि क्या बंगाल की महिलाओं के मन में इस बात का दर्द नहीं है? रिया चक्रवर्ती अगर गुनहगार साबित होती है तो क्या बंगाल की महिलाएं रिया चक्रवर्ती के इस जघन्य कांड का विरोध नहीं करेगी? क्या उनके मन में उनके प्रति नफरत नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। लेकिन हमें किसी भी समाज की महिला के प्रति, किसी भी प्रांत की महिला के प्रति इसलिए टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि उस समाज या उस प्रांत की किसी महिला ने अगर कोई गलत काम कर दिया है। देखिए, अभी यह विषय जांच का विषय है, अभी जांच चल रही है। हालांकि जिस तरह के तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं उससे निश्चित रूप से रिया चक्रवर्ती की भूमिका काफी हद तक संदिग्ध लग रही है। लेकिन अब यह मामला सीबीआई के पास है, सीबीआई को बताना है और फिर कोर्ट में जिस तरह से अदालत में इस मामले की तकरीर होगी, न्याय मिलेगा, हम ये आशा करते हैं। जो भी गुनहगार हैं, पर्दे के पीछे छुपे हैं, उन्हें सीबीआई अपने साक्ष्यों के साथ, अपनी खोज, अपने रिसर्च के साथ, अपनी तफ्तीश के साथ और अपनी तकरीर के साथ उन्हें गुनहगार साबित करेगी। लेकिन हमें इस बात का संयम, धैर्य और धीरज रखना चाहिए। और अगर कोई गुनहगार साबित भी हो जाए तो उस एक की वजह से हमें पूरे प्रदेश या पूरे समाज पर कोई भी तरह की नफरत भरी टिप्पणी, अशालीन, अभद्र टिप्पणी कतई नहीं की जानी चाहिए। देखिए, किसी समाज के द्वारा, किसी समाज की कोई महिला या पुरुष अगर अच्छा काम करते हैं तो समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है, और अगर वहीं कोई अगर गलत काम करता है तो वो समाज खुद अपने आप में एक तरह की ये भावना महसूस करता है कि देखिए, यहां से इसने इतना गलत काम किया है, और वो समाज अपने ही उस समाज की महिला या पुरुष को जो गलत करते हैं उनको अपने हिसाब से दंडित भी करता है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी का अच्छा कार्य प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होता है, प्रशंसा करने वाला होता है, उसकी प्रशंसा हम भरपूर करें। लेकिन किसी का गलत काम से उसके पूरे समाज, उसके प्रांत पर हम कभी भी टिप्पणी न करें, ये उचित नहीं है। इंसानियत के तौर पर भी उचित नहीं है, और संविधान के तौर पर भी, हमारे जो कानून हैं उसके तौर पर भी उचित नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके सुशांत सिंह राजपूत जी के सभी प्रशंसकों से यह निवेदन है कि कृपया बंगाल और बंगाली महिलाओं के प्रति कोई भी तरह की अशालीन टिप्पणी न करें, जिससे हमारी बंगाल की महिलाओं के मन में कोई ऐसी भावना पैदा हो कि रिया चक्रवर्ती जी को लेकर के पूरी बंगाल की महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। ये उचित नहीं है। और देखिए, जैसे जैसे इस केस में रफ्तार मिलेगी, और भी नाम सामने आएंगे। जब और भी नाम सामने आएंगे तो वो भी किसी न किसी प्रदेश से जुड़े होंगे। तो क्या हम हर प्रदेश और उस प्रदेश के लोगों के लिए, उस समाज के लोगों के लिए हम नफरत स्टार्ट कर देंगे? नहीं ना।
अगर उन्होंने गलत किया है तो उस समाज और प्रदेश के लोगों का कसूर नहीं है, बल्कि वो तो खुद दुखी होंगे कि यहां से निकली हुई कोई महिला या पुरुष उसने इतना गलत काम किया है। हमें तो उन्हें यह एहसास देना चाहिए कि आपको गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। आप सबके प्रति हमारे मन में सम्मान है। जिसने गलती की है सजा उसे मिलेगी, उसे कानून सजा देगा और समाज उसे सामाजिकता के तौर पर भी दंडित कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये मेरी एक अपील है। कुछ दिनों से ये सुन रहा था, आज भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि हुगली जिले की एक महिला ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है कि बंगाली महिलाओं के साथ अभद्र अशालीन टिप्पणियां की जा रही है। ये पढ़ करके बहुत दुख हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। हमारी संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान है और सम्मान रहना चाहिए। बंगाली महिलाएं अपनी सृजन, अपनी कलात्मक क्षमता से विशेष पहचानी जाती है। उनकी कलात्मक क्षमताओं का हमें सम्मान करना चाहिए। एक बंगाली महिला ने अगर गलत काम कर दिया तो हम क्या हजारों लाखों बंगाली महिलाओं के योगदान को भूल जाएंगे? ये उचित नहीं होगा। इसलिए एक बार फिर हाथ जोड़कर अनुरोध, अपने गुस्से को कायम रखिए, लेकिन उस पर लगाम रखिए, उस पर नियंत्रण रखिए। हम ये कहेंगे दोषी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उस समाज और उस प्रांत के लिए कोई भी असम्मानजनक टिप्पणी कतई नहीं आनी चाहिए। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डिजिटल फर्स्ट न्यूज के चैनल पर अब एक ज्वाइन का बटन भी लग गया है, आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।